Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of the part number 1 of the chapter number 9. And today, on 3rd of September, we are going to read part number 2 of this chapter. Dear students, अब तक part number 1 में क्या हुआ कि एक विलेज होता है, उसमें इस टाइप की एक हील होती है, ओके। और उस हील पे जो रॉक्स होती है वो इतना ज़्यादा क्लोजली होती है, इतना ज़्यादा क्लोज वो रॉक्स होती है कि वो एक मैन का फेस फॉर्म करती है, ओके। और वो मैन जो है वो काफ़ी काइंड दिखाई देता है, ओके। तो वो जो हील है उसका नेम क्या रख दिया जाता है, द ग्रेट स्टोन फेस। अब क्या होता है, एक दिन एक बॉय होता है, वो अपनी मदर के साथ डोर पे बैठा होता है, अपने घर के गेट पे बैठा होता है और वो बात कर रहा होता है कि मदर, मेरा मन है कि मैं एक दिन इस काइंड फेस वाले मैन को देखूं, ओके। और मैं चाहता हूँ कि मैं इससे बातें करूँ, क्योंकि जितना काइंड इसका फेस है उतने ही काइंड उसकी बातें भी होगी, ओके। ऐसा कौन बोलता है, वो जो बच्चा है वो अपनी मदर से बोलता है। और अगर वो फेस मुझे मिल जाए, ये मैन अगर मुझे मिल जाए, देन आई शुड लव हिम वेरी मच, तो मैं उसे बहुत लव करूँगा। तो जो उसकी मदर है वो बोलती है कि एक ओल्ड प्रोफेसी है, ओके। और उस प्रोफेसी के अकॉर्डिंग तुम जल्दी ही उस मैन का फेस देखोगे, ओके। अब क्या होता है, जो चाइल्ड है वो पूछता है, व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन, कि मम्मा आप कौन सी प्रोफेसी की बात कर रहे हो डियर मदर। ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, जो अर्नेस्ट है वो इंक्वायरी करता है, प्लीज टेल मी अबाउट इट, कृपया मुझे इस बारे में बताओ मम्मा। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी, तो उसकी मदर जो है वो उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मदर है और यहाँ पे अर्नेस्ट नेम का बॉय है। तो उसकी मदर उसको एक स्टोरी सुनाती है, डेट हर ओवन मदर हैड टोल्ड हर, जो उसको उसकी मदर ने सुनाई थी, ओके। मीन्स की जो मदर है उनको भी उनकी मदर ने वो स्टोरी सुनाई थी, जो वो अब अपने सन को सुनाती है। When she herself was younger than little Ernest, जब वो अर्नेस्ट से भी छोटी थी ना तब सुनाई गई थी वो स्टोरी उसे। That at some future day a child should be born, क्या थी स्टोरी कि किसी फ्यूचर दिन मीन्स कि भविष्य में एक चाइल्ड है जिसका जन्म होगा। नियर हियर मीन्स कि यहाँ पे जो वैली है यहीं पे, हु वॉज डेस्टाइंड टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नॉबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम, और उसका भाग्य ऐसा होगा कि वो अपने टाइम का सबसे ग्रेट एंड नोबल पर्सन बनेगा, एंड हुज फेस in manhood should bear an exact resemblance of the great stone face, और जब वो अपने मैनहुड में होगा मीन्स कि वो थोड़ा यंग हो जाएगा तो उसका जो फेस है वो एग्जैक्ट दिखेगा, सेम कॉपी टू कॉपी दिखेगा। किसकी कॉपी, जो द ग्रेट स्टोन फेस है जिसे अर्नेस्ट देखना चाहता है उसकी कॉपी, ओके। मैंने स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, बहुत सारे पीपल का तो इसमें विश्वास है, बट अदर टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक, लेकिन कुछ पीपल है जो इसे कुछ नहीं मानते हैं, फालतू की बात मानते हैं। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड, अभी तक तो जो ग्रेट मैन है वो अपीयर नहीं हुआ है जिसका जिक्र प्रोफेसी में है, ओके। अब जो अनेस्ट है वो बोलता है, ओ मदर, क्लैपिंग हिज हैंड्स अबोव हिज हेड, वो अपने हैंड्स की क्लैपिंग करते हुए बोलता है, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम, मेरी आशा है कि मैं उसको देखने के लिए जिंदा रहूँगा। मीन्स कि जब वो फेस दिखेगा ना, मीन्स कि वो मैन जब दिखेगा तब तक मैं जिंदा रहूँगा, मेरी आशा है ये, ओके। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट, उसकी जो मदर है वो काफ़ी अफेक्शनेट थी, स्नेह से भरी हुई थी, एंड थॉटफुल वुमन, और काफ़ी थॉटफुल वुमन थी। इट वॉज प्रॉपर सी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल हॉप ऑफ हर लिटिल बॉय, ये तो प्रॉपर था, ये तो डिसाइड था कि वो अपना जो लिटिल बॉय है उसकी फैंसीफुल जो हॉप है उन हॉप्स को डिस्करेज नहीं करती, ओके। सो सी सेड टू हिम, इसलिए उसने अपने चाइल्ड को कहा, परहैप्स यू मे, हो सकता है कि तुम देख लो उस फेस को या फिर उस मैन को देख पाओ।
बिकॉज वो उसको निराश नहीं करना चाहती थी। ओके अब क्या हुआ, एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम। अब जब उसकी मदर ने एक बार ये स्टोरी सुना दी तो अर्नेस्ट उस स्टोरी को कभी नहीं भूला। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। ये स्टोरी हमेशा उसके माइंड में होती थी जब भी वो दिन भर के काम से फ्री होके जो ग्रेट स्टोन फेस है उसकी तरफ देखता था। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज। उसने अपना बचपन तो लॉग कॉटेज में मीन्स की लकड़ी की बनी हुई कुटिया में गुजारा। वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ पे उसका बर्थ हुआ था। वॉज ड्यूटीफुल टू मदर, वो अपनी मदर के लिए काफ़ी ड्यूटीफुल था, हर बात मानता था। एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स, और बहुत सारी थिंग्स में, बहुत सारे कामों में अपनी मदर की हेल्प भी किया करता था। ओके असिस्टिंग हर मच विद हिज लिटिल हैंड्स, वो अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी मदर की हेल्प किया करता था। एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट, और अपने लविंग हार्ट के साथ। ओके मीन्स की जो मदर है उसके लिए अर्नेस्ट के मन में लव भी था। ओके In this manner, each step saved from a happy yet often pensive child, he grew up to be a mild and quiet youth. तो इस टाइप से क्या हुआ, एक हैप्पी चाइल्ड जो अक्सर पेंसिव रहता था, मीन्स कि काफ़ी थॉटफुल रहता था, ग्रेव अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ। उससे क्या बना, एक काइंड और क्वाइट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा शांत इंसान बना बड़ा होके। कौन बना, जो अर्नेस्ट है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अब अर्नेस्ट का कोई टीचर नहीं था, बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन टू हिम, लेकिन जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसका एक तरह से टीचर बन चुका था। व्हेन द वर्क ऑफ द डे वॉज ओवर, जब उसका दिन भर का काम खत्म हो जाता था, ही वुड गेज एट इट फॉर आवर्स, तो वो क्या करता था, घंटों तक द ग्रेट स्टोन फेस जो है उसकी तरफ वो गेज किया करता था, मीन्स की टकटकी लगा के उसे देखा करता था। until he began to imagine that those vast features recognized him, जब तक उसे ये इमेजिन ना होने लगता था कि जो वास्ट मीन्स कि बड़े बड़े जो फीचर्स है ग्रेट स्टोन फेस के वो उसको पहचानने लगे हैं। ओके अर्नेस्ट को पहचानने लगे हैं, जब तक उसे ऐसा इमेजिन नहीं होता था तब तक वो देखा करता था। एंड गेव हिम अ स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड एनकरेजमेंट, और फिर क्या होता था, जो फेस है वो उसे एक काइंडनेस और एनकरेजमेंट से भरी हुई स्माइल देता था। Dear friends, here we have completed the reading of the part number 2 of this chapter. अब क्या होता है आगे, यहाँ पे एक रूमर की बात हो रही है कि विलेज में एक रूमर आ जाती है। अब वो कौन सी रूमर थी, to get to know that we will read this chapter ahead tomorrow. That's it for today. See you in my next lecture.